भादों का महीना चल रहा है जो अभी निकल के गया था, जिसमें गणेश जी का उत्सव होता था। तो इसमें एक पर्व हम मनाते गणेश चतुर्थी, है ना, जिसमें भगवान गणेश जी के हम सेवा करते 10 दिनों तक, कोई 7 दिन के लिए, कोई 9 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए। तो गणेश जी को एक श्राप लगा था, तो उन्होंने कहा, चंद्रमा को श्राप दिया था। उन्होंने कहा यदि चंद्रमा तुम्हारा मुख कोई देख लेगा तो उस पर कलंक लग जाएगा। चंद्रमा भगवान गणेश जी के स्वरूप को देख के हंस गए थे, हंस गए तो इन्होंने श्राप दे दिया। जो गणेश जी कैसे हैं, विघ्न करता और विघ्न, वो विघ्न करने वाले भी हैं और विघ्न। तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुमको चतुर्थी वाले दिन, हमारा जन्म चतुर्थी को हुआ है, कोई देखेगा तो उस पर कलंक लग जाएगा। तो देवता आए, चंद्रमा क्षमा मांगने लगे, बोले प्रभु क्षमा करो। तो उन्होंने कहा एक दिन तो लगेगा ही लगेगा। वैसे तो 24 चतुर्थी आती हैं वर्ष में, लेकिन एक चतुर्थी कौन सी, भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिस दिन गणेश जी की स्थापना करते हैं। यदि उस दिन किसी ने चंद्रमा के दर्शन कर लिए, चतुर्थी के चंद्रमा के, तो उन्हें कलंक लगता है। तो बोले प्रायश्चित 2 पद्धति से बताया। बोले दौज के चंद्रमा के दर्शन करो, द्वितीया के, और बोले कि जो भूल जामे उन्हें सत्राजित वाली ये कथा चुननी चाहिए। श्यामंतक उपाख्यान बोलते हैं इसे। एक सत्राजित नाम के राजा हुए, बड़े प्रतापी राजा हैं। भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, तो भगवान सूर्य ने इन्हें प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान कर दी। क्या प्रदान की? और ये मणि इतनी चमत्कारी है कि 7 भार सोना रोज देती है। जैसे ही सूर्य की किरणों में प्रथम किरण पड़ती है, तो ये मणि जो है सोना उगलने लगती है। और कितना, थोड़ा नहीं, 7 भार। आज के तोल से देखें तो 27 मन। एक मन में कितना होता है? एक मन में कितना होता है? 40 किलो। और 27 मन इतना सोना देती थी। एक दिन भगवान कृष्ण आए और कृष्ण आकर के कहने लगे, महाराज सत्राजित, मथुरा में बड़े युद्ध हुए हैं, जरासंध ने, बड़ा धन का अभाव है, एक काम करो, ये मणि जो है हमें प्रदान कर दो कुछ दिन के लिए। जब हमारा काम हो जाएगा, हम धन से परिपूरित हो जाएंगे तो दे देंगे। महाराज सत्राजित बोले नहीं नहीं, अच्छा किसी की वस्तु, अपनी वस्तु हमसे कोई मांगे, इच्छा हो तो दे, नहीं तो मने कर दिया। इन्हीं महाराज सत्राजित का एक पुत्र है, भाई, इसका नाम है प्रसेनजित। और ये प्रसेनजित जो है, एक दिन उस मणि को गले में डाले और डाल करके चल दिए जंगल में शिकार खेलने। हिंसक जीवों ने पकड़ लिया और इसे मार दिया। जब कई दिन तक ये नहीं लौटे, तो महाराज सत्राजित को संशय होने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देवी, हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे भाई को मार दिया, क्योंकि वो हमसे मणि मांगने आए थे, हमने मणि नहीं दी। प्रसेनजित मणि को पहन के गए, तो लगता है कि उनको मार करके मणि को छीन लिया। लेकिन ये बात किसी से कहना मत। अब लेकिन मैयाओं को कोई बात पता चल जाए तो कहीं पेट में छिपती है। उनका एक अलग स्टाफ होता है, 4-5 मैयाओं का। उन्होंने कहा, तुम्हें तो पता नहीं, हमारे देवर को भगवान कृष्ण ने मार दिया, मणि छीन ली। लेकिन ये बात किसी को बताना मत। उन्होंने अपनी सहेलियों को बताया, उन्होंने अपनियों को बताया, और धीरे धीरे ये बात पहुंच गई कहां तक? द्वारका तक। अब तो भगवान क्रोधित हो गए। बलराम जी महाराज मारने के लिए दौड़े। भगवान आए, बोले कि देखो नाराज मत हो,
क्रोधित मई हुई है। आज भगवान स्वयं श्री कृष्ण पधारे और सत्राजित महाराज से कहा कि हमने तुम्हारी भाई को नहीं मारा है। अरे तुम्हारे भाई को मारने वाला कोई और होगा, अपने कुछ दूत भेजिए। आज भगवान महाराज सत्राजित के दूतों को लेके जंगल में पधारे और जंगल में गए तो एक जगह रक्त से सने हुए वस्त्र मिल गए। बोले पहचान लिए दूतों ने, अरे ये तो महाराज सत्राजित के जो भाई हैं प्रसेनजित, उनके वस्त्र हैं। उन वस्त्रों का आश्रय लेकर के चले तो चलते चलते एक गुफा पे जाकर के उस हिंसक पशु के जो चिन्ह हैं वो नष्ट हो गए। प्रवेश किया भगवान ने, और जब प्रवेश किया तो एक श्याम वर्ण की कन्या, कैसे वर्ण की, काले काले वर्ण की, और वो उस मणि को उछाल करके खेल रही है। और जैसे ही भगवान को देखा तो चीख पड़ी और सामने से जामंत जी महाराज आ गए। युद्ध होने लगा। परीक्षित जी 27 दिन तक युद्ध चला, ना तो भगवान जीत पाए ना जामंत जी जीत पाए, दोनों ही नहीं जीत पाए। जामंत जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु मैं समझ गया आप कोई और नहीं, आप पर ब्रह्म परमात्मा हो, लगता है भगवान का अवतार हो गया है। ये कौन है? ये जामंत जी वही हैं त्रेता युग वाले। अब पहले के समय में युद्ध बड़े बराबर के लोगों में होता था। ये कहते थे प्रभु हमारा तो बल ही किसी काम में नहीं आया, हमारे बल का उपयोग नहीं हो पाया। तो प्रभु बोले क्या करें? तो बोले राम जी आप हमसे युद्ध कर लीजिए। भगवान बोले हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमारे सेवक हो, और सेवक और स्वामी के बीच में कभी युद्ध नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा बहुत आपको सीखनी चाहिए। यदि तुम स्वामी हो तो सेवक से कभी विवाद तुम्हारा नहीं होना चाहिए। यदि सेवक से विवाद हो जाए तो उससे दूरी बना लें, उसके साथ में लड़ने पे आपका ही अपमान है। इसलिए ऐसी स्थिति में यदि किसी सेवक से दुर्भाव हो जाए, कोई सेवक घृणा करने लग जाए, कोई आपके यहाँ सेवादार है वो गलत काम करने लग जाए तो उससे दूरी बना लें, उसे कार्य मुक्त कर दें, लड़े ना। भगवान ने कहा इस जन्म में तो नहीं लड़ सकते, द्वापर में लड़ेंगे। आज भगवान ने बल पूर्ण किया। अब तो प्रसन्न हो गए। जामंत जी बोले प्रभु मेरी एक इच्छा है, आप आए हो तो कुछ भेंट करना चाहता हूं। भगवान बोले तुम तो रीछ हो, तुम पे क्या है भेंट करने के लिए? जंगल में रहते हो, पशु हो, तुम क्या भेंट कर सकते हो? बोले प्रभु मेरी ये कन्या है, इसको भेंट करना चाहता हूं। तो भगवान थोड़े से सकुचे। क्यों? जो रीछ है, जामंत जी कौन है और उनकी जो कन्या होगी वो कौन होगी? रीछ ही तो होगी। अब प्रभु तो कहते हैं कि मुझे तो जो दोगे वो ले लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तो यो मे भक्त्या प्रियच्छति। जो मेरे भक्त की इच्छा है, पत्र पुष्प फल जो दे दे उसी को ग्रहण कर लेता हूं। भगवान ने ग्रहण तो कर ली। अच्छा ये कारण भी क्यों था कि उन्होंने अपनी कन्या दी? इसका एक कारण है, ये भी बात बहुत सीखने की है। तो उन्होंने कहा, जामंत जी ने प्रभु क्यों पधारे? बोले इसलिए कि ये मणि हमें प्रदान कर दो। जामंत जी बोले प्रभु मर जाऊंगा लेकिन ये मणि नहीं दूंगा। भगवान बोले हम तुम्हें मार नहीं सकते, तुम हमारे भक्त हो, अब मणि हमें चाहिए ही, मणि तो हम लेके रहेंगे। तो बोले प्रभु मैं कैसे ये मणि दे सकता हूं? ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को भेंट कर दी, और जब मैंने अपनी बेटी को कुछ दे दिया उसे मैं कैसे ले सकता हूं? जो मैंने अपनी बेटी को समर्पित कर दिया उसे मैं कैसे ले सकता हूं? तो बोले एक ही विकल्प है, मेरी बेटी के साथ में विवाह कर लो और दहेज में मणि दे दूंगा।
तो दहेज में मणि प्रदान की भगवान को। अब भगवान लेके आए, सत्राजित महाराज को मणि दी। सत्राजित महाराज भी लज्जित होने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मेरी एक कन्या है सत्यभामा, परम सुंदर है। सत्राजित स्वतनयाम कृष्णाय कृत किल्बिषः। प्रभु साधारण नहीं है, बड़ी पराक्रमी है। आप एक काम करो, आपके सर्वथा योग्य है, इसके साथ में विवाह कर लो। भगवान ने उसके साथ में भी विवाह कर